हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स ए टू बी, मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ए से बी तक इंटीग्रेट करना है। ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो इसका होगा ए होगा लोअर लिमिट, मतलब नीचे जो है, और ऊपर में जो है उसे अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसको तो सबसे पहले इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स होगा, सॉरी हम कांस्टेंट टर्म लिखते थे सी, लेकिन अब कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, क्या होगा ए टू बी। अब हमें इसके लिए फॉर्मूला पहले क्या रखना है, एफ एक्स के अंदर पहले रख देना है अपर लिमिट को, माइनस का चिन्ह बीच में देना है, उसके बाद एफ ए, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देना है। ये हमारा होगा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के जरिए हम इंटीग्रेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सवाल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम एक सवाल, सिंपल सा सवाल लेते हैं, 2 to 3 हमें इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, कहाँ से कहाँ तक, 2 to 3, यानी कि क्या करेंगे, 3 अपर लिमिट माइनस एक्स के स्थान पे 3 रखेंगे, -2 हमारा क्या हो जाएगा 1। ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। मतलब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करके उसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ सवाल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसे। चलिए, एक सवाल है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 डी एक्स, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 to 2 तक, 0 से 2 तक इसे इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 2 तक करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 कांस्टेंट टर्म है बाहर हो जाएगा, इंटू डी एक्स 0 to 2। हमने से क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, प्लस 4 इंटू इसको लिखा एक्स 0 से 2 तक। हमने कांस्टेंट टर्म 1/2 बाहर कर लिया। अब x के स्थान पे एक बार हमने लिख दिया अपर लिमिट को, दूसरी बार लोअर लिमिट को माइनस कर दिया, उसके बाद प्लस 4 इंटू 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1/2 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 4 इंटू 2, हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 प्लस 8। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 10, सॉरी 8 2 10। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे पहले क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उसके बाद लिमिट रख देना, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस जो है। कुछ सवाल और देखते हैं, आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। एक सवाल लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सपोज दैट 2 to 3 करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 एक्स टू दी पावर एन के फार्मूला से, कहाँ से कहाँ तक, 2 to 3, एक बार अपर लिमिट
3 1/2 को आप बाहर कर दीजिए, 3 का होल क्यू यहाँ पे 3 रखें, -2 का होल क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 - 27 - 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 19/2। ये अंदर में है, बाहर में नहीं है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 5 dx, इसको -1 से लेकर के 1 तक करना। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको करेंगे हम तो 3 को बाहर करेंगे, -1 से 1 x² dx -5 कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 dx, तो ये हो जाएगा 3 × x³ कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 -5 × x -1 से 1, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 1/3 को बाहर कर लीजिए, आप देखिएगा 1/3 कट जाएगा, x³ -1 से 1 -5 x हो जाएगा -1 से 1। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट लीजिएगा, 1 का क्यूब -1 का क्यूब -5 × 1 प्लस हो जाएगा 1 माइनस, इसका क्या हो जाएगा -1 ही होगा, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। -5 × 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 पर 1 1 2 में से 15 घटाएंगे कितना होगा -13। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें इसे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक सवाल और ट्राई करते हैं। x², सिर्फ आप लोग समझ रहे हो, इंटीग्रेट करके क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। x² + 3x + 2 dx, इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेट 2 to 4 तक। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले 2 to 4 तक इंटीग्रेट करना है।
इस सवाल को देखते हैं, इसे हम क्या करेंगे, 2 to 4 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 इंटू 2 to 4 एक्स डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 2 to 4 तक। हम क्या करेंगे, एक्स क्यू बाई 3 2 से 4 तक माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक प्लस 2 इंटू एक्स 2 से 4 तक। तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 4 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3/2 को 2 बाहर कर लिए हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस फिर से 2 इंटू 4 माइनस 2। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 चौक 16 चौके 64, 64 में से 8 घटाइएगा माइनस 3/2, 4 चौके 16 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 64 में से 8 जाएगा 56/3 माइनस 3/2 इंटू 12, 2 6 के 12 काट भी सकते हैं प्लस 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 56/3 माइनस 6 प्लस 4, 56/3 माइनस 2, 50/3 होगा हमारा आंसर। कहीं मिस्टेक हो गया क्या? चार चौकी 16, ओफो यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 का 18 हो जाएगा। ये 18 में से आप क्या घटाइएगा 14, तो उसके बाद और कहीं देख लीजिए, 4 चौक 16 चौके 64, 2 दूनी 4 दूनी 8, 56/3 माइनस 4 चौकी 16 माइनस 4 हो जाएगा 12, 18, 2 से 4, 4 तो 2 हो जाएगा माइनस 18 प्लस 14 माइनस 14, 56/3, 14 तिया 42, 42, तो ये हो जाएगा कितना, तो 56 माइनस 42/3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/3। इस तरह से कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मिटाना इसे, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से आप सवाल करना सीख गए होंगे कैसे हमें करना है। चलिए अगला सवाल एक और देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x सॉरी dx/x है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है 1 to 2 तक। dx/x को 1 to 2 तक करना है। dx/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। एक बार हम लेंगे अपर लिमिट log 2 माइनस log 1। आपको पता होगा log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा log 2। चलिए कुछ और सवाल, e⁻x dx आपको पता है, इसको 1 to 2 तक कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e⁻x ये होगा 1 to 2। एक बार हम अपर लिमिट e² माइनस ई कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर e−1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर -2 dx 0 to -1 से 1 करना है।
तो हम इसको क्या करेंगे, -2 एक बार प्लस एक बार माइनस। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है उस पर हम लोग करेंगे -1 से लेकर के 1 तक, तो x पर पावर -1 बाय -1 इंटू क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक -1 बाय x। एक बार आप वैल्यू रख दीजिए -1 से 1 तक, तो एक बार वैल्यू रखिएगा अपर लिमिट का तो -1 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखिएगा तो -1, तो माइनस तो यहाँ होगा ही, -1 तो क्या हो जाएगा +1, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, -1 बाय एक्स का -1 बाय 1 -1 हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस का चिन्ह ऑलरेडी होता है क्योंकि आप क्या लिखते हैं, FB माइनस FA, तो माइनस वो वाला है। उसके बाद -1 बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2। चलिए मिटा दें इसे। इस तरह से आप लोग इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे वैल्यू पुट करके हम लोग बनाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। सपोज दैट हमें ले लीजिए π/4 से π/2 तक करना है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, cos x का होगा sin x dx, सॉरी sin x फार्मूला से, कहाँ से कहाँ तक, π/4 से π/2 तक। बात क्लियर है। तो sin अपर लिमिट π/2 माइनस sin π/4, ठीक है। sin π/2 कितना होता है आप लोगों को पता होगा, sin π/2 कितना होता है, sin π/2 1, sin π/4 1/√2, यानी कि इसका हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। चलिए एक और सवाल लेते हैं। इंटीग्रेशन, अब देखिए दूसरे टाइप का थोड़ा सा आप लोगों को मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कुछ उसका यूज करके देखिए कैसे हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालेंगे, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्लास है मैथमेटिकल टूल्स का, तो एक इंटीग्रेशन हम लेते हैं 0 to 2 dx बाय 1 + 3x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। हम क्या करते थे, नीचे वाले को z ले लेते हैं, लेट z इक्वल टू 1 + 3x। तो आप देखिएगा dz बाय dx क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, 3x का 3 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि dz इक्वल टू 3dx है, dz इक्वल टू 3dx है, यानी कि dz बाय 3 इक्वल टू dx है। बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने वेरिएबल को x में था z में चेंज कर दिया, तो हमारी जो ये वैल्यू है वो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखिए आपको लिमिट चेंज करने के लिए आना चाहिए। व्हेन, अब देखिए x जब 0 है तो उस समय आप x की वैल्यू यहाँ पुट करके देखिए क्या होता है, z 1 + 3 × 0। जब x 0 है तो z क्या है, 1 है। अब x क्या है, 2 है जब, तो अब देखिए z वैसी परिस्थिति में क्या होगी, 1 + 3 × 2 7। बात समझ में आ गया। हमें अब लिमिट क्या रखना है, नया लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 to 7 z की वैल्यू, यानी कि dx के बदले में क्या रखेंगे, dz/3 रखेंगे, और इसके बदले में क्या रखेंगे, z रखेंगे। अब देखिए 1/z, तो सॉरी 1/3 कांस्टेंट टर्म है, बाहर चला आएगा, dz/z का इंटीग्रेशन log z,
लिमिट 1 से 7 तक 1/3 log 7 माइनस log 1। एक बार फिर से log 1 0 होता है तो 1/3 log 7। आप लिमिट को पुट करते हैं, वेरिएबल में जब चेंज करते हैं तो उसमें आप लिमिट भी चेंज हो जाती है, तो आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है वो चीज़ें आपको एडजस्ट करना होता है। तो इस तरह से आप एडजस्ट करके इसे कर सकते हैं। अगला सवाल एक और लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, log z आपने लाया, उसके बाद वैल्यू रख करके log 1 + 3x वैसे करके, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा आप लिमिट चेंज कर दिया, अच्छा लगता है ये, और आपसे आसानी से सवाल बनेगा भी। चलिए अगला सवाल इस टाइप का लेते हैं एक और। इंटीग्रेशन ऑफ log x/x, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, a से b तक dx। इंटीग्रेशन ऑफ log x/x हमें इसे इंटीग्रेट करना है a से b तक। अब हम क्या करेंगे, अब आपको बताया है x नीचे में है, अगर हम लेट z = log x इसमें मान लें तो आपको पता लगेगा कि dz/dx = 1/x आएगा। आप कहिएगा सर dz = dx/x है, क्योंकि dx/x हमको यहाँ पर है, तो ये चीज़ें आ गई। अब अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं तो व्हेन x = a है तो उस समय z क्या होगा, log a होगा। उसके बाद यहाँ पे अपर लिमिट देखिए, x = b है तो वहाँ पे z क्या होगा, log b होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब क्या मेरा नया लिमिट हो गया log a log b। z के स्थान पे क्या log x के स्थान पे क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। dx/x के बदले में क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, z²/2 कहाँ से कहाँ तक हमें करना है, log a से log b तक, यानी कि 1/2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर देंगे हम लोग एक बार फिर से। log b का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस log a का होल स्क्वायर, यही हमारा। चलिए मिटा दें इसे। अगला सवाल देखते हैं इस तरह का। मिटा दें इसे। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लिमिट को चेंज करके बनाते हैं। तो हम आप लोगों के लिए होमवर्क डाल देते हैं, जो कि आप अगले क्लास में आप लोग बना सकते हैं। तो सवाल कुछ लिख लीजिए। एक सवाल है जो कि x × cos x है dx, इसे आपको इंटीग्रेट करना है। पिछले क्लास का भी है, लास्ट क्लास है, इसलिए मैं कुछ सवाल दे देता हूँ। इंटीग्रेशन करना है 2 to 3 3/3 + 9 + 6x²। टू + 3x ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 3x - 2 dx, इससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3x² + 2x dx। अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 2x² + 3x + 5dx, इससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है a to b cos x dx। अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx 0 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई sec² x dx। ठीक है, इस तरह से आप लोग सवाल बना लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर और एरर्स एंड मेजरमेंट। ये 2 टॉपिक्स पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को वेक्टर का क्लास होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए। उम्मीद है आप लोग मैथमेटिकल टूल्स का रिवाइज करते रहेंगे और जहाँ पर भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स के जर्नी में, हम लोग वहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।